सरकार से फिर दो हाथ करने के लिए अब किसानों ने एक अहम रणनीति तैयार की है। किसान 12 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक अपने आंदोलन को मुकाम तक पहुंचाने के लिए खास रणनीति पर काम करेंगे और हर रोज कुछ ना कुछ यहां पर गतिविधियां देखने को मिलेगी। तो 12 तारीख से 18 तारीख के बीच किसान मशाल जुलूस लेकर रेल रोको अभियान तक को अंजाम देंगे। क्या रहेगी रणनीति, कितनी असरदार होगी, ये हम आपको बताएंगे। इस बीच आपको बता दें, एक बड़ी खबर सामने आ रही है तपोवन सुरंग से जुड़ी हुई। आपको बता दें, उत्तराखंड त्रासदी को लेकर चमोली में जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सारा ही मोबिलाइजेशन यहाँ हो गया था। इस तरह का मोबिलाइजेशन कम से कम मेरी जानकारी में जितना समय मैंने अभी यहाँ सर्व किया है, केदारनाथ आपदा के समय भी मैं वहाँ पे रिलीफ कमिश्नर था, इतना कभी पहले इस तरह का प्रयास नहीं हुआ है। तो इतना जो मोबिलाइजेशन यहाँ पर हुआ है, सारा प्रयास हो रहा है, ये मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ कि इस समय भी हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं और जैसी ऐसी स्थितियां अभी उत्पन्न हो रही है उसी के हिसाब से हम लोग अपनी स्ट्रेटेजी शुरू करेंगे। Okay, fine. 34 people are stuck here. 34, 35 what people are stuck here. 39. What about the rest of the 170 people who have been missing? What is the efforts that you have taken in that matter? The DM will take the question. सर उसके लिए सर यहाँ पे सर यहाँ पे कुछ लोगों ने भी बताया था कि बहुत ही जहाँ पे यहाँ पे जो हमारी रैनी साइड थी वहाँ पे भी हमें 4 बॉडीज मिली इसी के दौरान। उसके अलावा भी एक पॉइंट बताया था यहाँ के लोकल जो तपोवन प्रधान है और यहाँ के कुछ लोकल्स ने कि उन्होंने वहाँ देखा था। वहाँ के लिए भी हमने 2 एक्सकवेटर, एक तहसीलदार और यहाँ के एक साइट इंजीनियर, उन सबको भेज दिया। उन्होंने भी हमें कल शाम को भी फोटोज भेजी, वहाँ पे काम करना शुरू हो गया। वहाँ पे भी हम लोग साइमल्टेनियसली ट्राई कर रहे हैं। तीसरी चीज़, श्रीनगर डैम में ये हमें इनपुट मिले कि हो सकता है यहाँ से बहकर वहाँ चली गई हो। तो हमारे जो मरीन कमांडोज आए थे उनकी एक टुकड़ी 16 लोगों की थी, उनमें से 8 या 9 लोग वहाँ पे अपने कुछ बेसिक इक्विपमेंट्स वहाँ के डीएम से भी हम लोगों ने टाई अप करके उनको दिया है। वो भी 2 दिन से वहीं पे रेकी कर रहे हैं कि शायद वहाँ से भी कुछ बॉडीज मिल जाएं। तो वी आर ट्राइंग इट। और इसके अलावा एसडीआरएफ की अलग अलग टुकड़ियाँ अलग अलग जगह पर टीम्स बनी हुई हैं, वो भी नदी के किनारे चल चल कर वहाँ पे भी बॉडी का प्रयास कर रही हैं ढूंढने का। वहीं से सब बॉडीज अभी जो मिल रही हैं 35, यहाँ से तो अब नहीं मिल रही हैं, ये सब वहीं से मिल रही हैं। तो हर फ्रंट पे काम चल रहा है। एक सवाल आपसे, क्योंकि उसका जवाब आप ही दे सकती हैं, क्योंकि जितनी भी टीमें काम कर रही हैं सब आपको रिपोर्ट कर रही होंगी कि अभी बहुत सारी जगहों से खबरें ऐसी आई अखबार से और सोशल मीडिया से कि अभी खतरा हो सकता है किसी भी वक्त। जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं, जो हम लोग रिपोर्टिंग करें, आप लोग काम कर रहे हैं, ऐसा भी आने वाले दिनों में संभव हो सकता है कोई खतरा आने वाला है, क्योंकि ऊपर मड है, ऊपर कीचड़ है, पानी जमा है। इस पर कुछ आप बता पाएंगे देश को? मैं कुछ नहीं, जैसे कमिश्नर सर ने ऑलरेडी बताई। अगेन दिस इज स्पेकुलेशंस है, स्पेकुलेशंस पे हम लोग सिर्फ स्पेकुलेशन बात वो नहीं है। कोई भी जो ऑथेंटिक तरीके से कहा जा सकता है वो कोई डेटा के बेसिस पे, कोई प्रॉपर जो साइंटिफिक स्टडी है या साइंटिफिक जो इनपुट है उसके बेसिस पे कहा जा सकता है। जैसा मैंने कहा है कि जो आप बता रहे हैं, इस अप्रीहेंशन पे सारे अभी जो जितने जियोलॉजिस्ट, हमारे 3 टीमें अभी ऑलरेडी, जो वाडिया इंस्टीट्यूट के, हमारे जो इंडियन रिमोट सेंसिंग के और भी जो हमारे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ के और जो दिल्ली से हमारे एक्सपर्ट्स हैं, ये सारे वहाँ पर जाकर देख रहे हैं। इसका जो, क्योंकि जो सैटेलाइट इमेजेस हैं, जो भी इनपुट होगा, इन सब के बेसिस पे जो भी उसमें प्रिकॉशंस लिए जाने होंगे वो सारे हर संभव प्रिकॉशंस जो है वो लिए जाएंगे। सर एक सवाल ये है कि 6 किलोमीटर पर पहला ऋषि गंगा प्रोजेक्ट धराशायी होता है, उसके बाद यहाँ तक वो प्रोजेक्ट का मलबा आता है, लेकिन कोई अलार्म अगर वहाँ बजा होता, इन हाइड्रो प्रोजेक्ट के बीच में कोई कनेक्टिविटी ऐसी या कोई अलार्म ऐसा होता तो यहाँ के लोग बच सकते थे, क्योंकि इतना समय उसे यहाँ आने में लगा। और यहाँ पर सर ने बताया कि 2 घंटे में उनकी रेस्क्यू टीम जो यहाँ पर होती है, क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इतने लोग काम कर रहे हैं, बचाने की कवायद में कहने की लापरवाही हुई है। इसके लिए कोई एक्शन आप लोग किसी के खिलाफ लेंगे? अभी ये तो बहुत प्रीमेच्योर है, इस तरह की बात अभी नहीं कही जा सकती है। जैसे आप अलार्म सिस्टम की बात कर रहे हैं, जो ऋषिगंगा प्रोजेक्ट है, बहुत अनफॉर्चुनेट है कि पूरा ऋषिगंगा प्रोजेक्ट ही बह गया है। तो वहाँ पे सूचना आ रही, पानी बढ़ रहा है। कॉन्फ्रेंस वहां से सीधा आ रही थी, जहां पे जो ताज़ा स्थिति है, किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और क्यों बीच में ही ये रेस्क्यू ऑपरेशन रोका गया है, ये तमाम कारणों को बताते हुए वहां पर जो है वहां के कमिश्नर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तो बता दें आपको, चमोली में इसी तरह से फिलहाल हालात ऐसे बने हुए हैं कि इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन करने में भी काफ़ी दिक्कतों का सामना यहाँ पर टीम्स को करना पड़ रहा है। ये भी खबर आ रही है कि वहाँ पर दो टनल्स हैं और ऐसे में अब इसमें जो रेस्क्यू ऑपरेशन की रणनीति में भी बदलाव किया जा रहा है, ड्रिलिंग की जा रही है और मलबा वहाँ पर इतना है, पानी का बहाव वहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से फिलहाल टनल में जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको बीच में ही रोक दिया गया है। तो ये ताज़ा हालात है और इसी की जानकारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मीडिया को दी जा रही है।